बस ये 3 चीज़ करो, आरआरबी जेई आपका क्रैक हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है क्रैक होने का। तो यहाँ पर 3 चीज़ मैंने लिखा है 1 2 3। थोड़ा शॉर्ट कोड में लिखा है, क्या है मैं आपको बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले एक अमेजिंग ऑफ़र आपको बता देता हूँ, फ्री है। वो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको 3 चीज़ पर फोकस करना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे पहले क्या करना होगा आपको, थ्योरी प्लस फॉर्मूला पर थोड़ा सा कमांड, खुद का हैंड रिटन नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स, ये 2 चीज़ें आपको बनाना है। सबसे पहले ये 2 चीज़ें आपके पास होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरी एंड फार्मूला। इसके बाद शॉर्ट नोट्स कि जो थ्योरी के की पॉइंट्स आपको आ रहे हैं वो लिखना है, और फार्मूला सारे लिख लेना है। और फार्मूला लिखते टाइम एक बात का ध्यान रखना, उस फार्मूला में जो मान लो ए है, ए का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है ऐसा, पी का मतलब क्या है ऐसा, एफ का मतलब क्या है, ये सब, स्मॉल एफ का मतलब क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए विद यूनिट, ताकि आप रिवीजन सुपर फास्ट और एक्यूरेटली कर पाएँ। ये दोनों चीज़ के लिए आपको क्या चाहिए, किताबें चाहिए और कोर्स भी चाहिए। तो आपको हम प्रोवाइड करते हैं वीडियो कोर्स, लाइव नहीं भाई, रिकॉर्डेड, ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो। रिकॉर्डेड कोर्स आपको हम देंगे, ठीक है, कंप्लीट मैंने पढ़ाया है। मेनली आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे पता है, ज़्यादा जनरल साइंस में, बहुत सारे को मैथ समझ में नहीं आ रहा है। आई बेट यू आफ्टर गोइंग थ्रू माई क्लास 99% टाइम्स चांस है आपको सब समझ में आएगा, हर टॉपिक आप समझ पाएंगे, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, दैट आई एम एश्योरिंग यू। और साथ में क्या दे रहे हैं आपको, 100+ मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में। आपके ईज़ के लिए ये मौका है, जाने मत देना। 2025 में भी एक मौका आ रहा है, तो अभी से प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। डिटेल्स में बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पर बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है थ्योरी और फॉर्मूला का नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बना लेना है रिवीजन के टाइम पढ़ते पढ़ते, एक पूरा कंप्लीट नोट्स, एक शॉर्ट नोट्स, और फिर क्या करना है, प्रीवियस ईयर सवाल सॉल्व करना है। स्टार्टिंग में सवाल सॉल्व नहीं होंगे, थोड़े से आप परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा, पर धीरे धीरे करके एफर्ट डालना। एक तरीके से सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है, दूसरे तरीके से सोचना, देखना सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है आपका। दैट आई एम टेलिंग यू माय डियर, पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए फिर हो जाएगा आसान। तो पहला स्टेप क्या है, फंडामेंटल बेसिक हमने बात कर लिया। सेकंड स्टेप क्या है, एमटी मॉक टेस्ट देना है आपको। बहुत सारे बच्चे यहाँ तक आए थे, सेकंड स्टेप तक जाते हैं, 1-2 मॉक टेस्ट दिया, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, रैंक बहुत बेकार आ गया, मान लो 1000-2000 रैंक आ गया आउट ऑफ 3000, हमारे में इतने सारे हज़ारों बच्चे हैं, तो उसमें क्या होगा, फिर आप डीमोटिवेटेड फील करते हैं। देखो यार, इतना डीमोटिवेटेड फील मत करिए, जैसे से आगे आप बढ़ेंगे, ये जो आपको छोटी छोटी चीज़ों से डीमोटिवेशन आ रहा है, ये हलवा लगेगा, बोले यार कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, फालतू का हम टेंशन ले रहे थे। एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चों का ना, अभी आप जैसे बच्चों का परेशानी में होंगे आप जॉब को लेके। जॉब तो लगेगा, सरकारी लगे आप प्राइवेट कर रहे हैं, वो आप पर है। हम कोशिश कर रहे हैं आपको हेल्प करने का, ताकि आपका जो डिज़ायर, वो जो ड्रीम जॉब है वो मिल जाए। तो मेरे दोस्त, तो उसमें क्या होता है, आप थोड़े से परेशानी में डिमोटिवेट फील करते हैं, नहीं, उसको थोड़ा सा अपने आप को तैयार करो, थोड़ा सा उस तरह का चीज़ों को आप जानें और जान के काम करें, ताकि वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएँ बड़े प्यार से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर क्या है ना, मॉक टेस्ट आपको देना है, मार्क्स कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है डजंट मैटर, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, और देखेंगे बहुत सी चीज़ें आपको नहीं आता था, वो सारे को क्या करना है, शॉर्ट नोट्स में ऐड करते जाना है। और इम्पॉर्टेंट और एक बात क्या आता है, मॉक टेस्ट का फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं।
तो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो जो जिसमें वैकेंसीज़ हैं, बच्चे बहुत हैं, तो कम से कम आपको क्या करना है, 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट 50। हम आपको भी 5 फुल लेंथ दे रहे हैं, बट टॉपिक वाइज हम दे रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज भी, इसलिए हम अलग हैं। और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे रहे हैं मॉक टेस्ट। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग जो पढ़ाया वो हिंदी इंग्लिश में है कंटेंट। जनरल साइंस पे इंग्लिश में कंटेंट है, बट उसका नोट्स कुछ थोड़ा सा आपको दे देंगे, थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। जो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी वीक अपलोड करने का उसका मेरा प्लान है। तो हमारे पास क्या है नेक्स्ट, जो तीसरा स्टेप है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, ए वो है टीम और टीएम, और एक है एसएम। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेंटेन करना। एक्यूरेसी बिगड़ता, एक्यूरेसी मेंटेन करने से क्या होगा, आपका सिलेक्शन होने का परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगा। कुछ आने वाले वीडियोस में कुछ चीज़ें रिवील करूँगा, आपको बताऊँगा, आपको देख के मज़ा आएगा, बट अभी नहीं बताऊँगा, वो आपको सस्पेंस में थोड़ा सा रखता हूँ मैं। वो प्रूफ के साथ बताऊँगा कहाँ आप एक्यूरेसी मेंटेन कर नहीं पाओगे और क्यों नहीं कर पाते हैं। वैसे बड़ा अगर रीज़न कोई मेरे को पूछे तो लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, और मॉक टेस्ट तो है ही। दूसरा क्या है, टाइम मैनेजमेंट। जैसे आपके पास 100 सवाल आएगा, 90 मिनट्स होगा, तो जितने प्रैक्टिस करेंगे सवालों को उतने आपका एग्ज़ाम क्रैक होने का चांसेस बढ़ जाएगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा बहुत सारे मेरे को जब बच्चे मेरे को पूछते हैं सर कितने सवाल डेली प्रैक्टिस करें, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस कर रहे हो 50, अगर जीके कर रहे हो 100, ठीक है, बट फंडामेंटल पता होना चाहिए, तभी प्रैक्टिस का फ़ायदा मिलता है। बिना फंडामेंटल पढ़े जाने क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाएंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए कोर्स एनरोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे मॉक टेस्ट तो दे ही दे रहे हैं, कोर्स भी आप देख लेंगे, कोई अगर टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है उसमें हेल्प मिल जाएगा, कहीं और भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा है जो हमने पढ़ा नहीं रखा है, बोलना, कोर्स मैं ऐड कर दूंगा वीडियो बना के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जो एसएम है। एसएम क्या है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, सिली मिस्टेक्स। बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ आता है, बट ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस दे अनेबल टू मेंटेन एक्यूरेसी एज वेल एज दे डू लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स इन द एग्जामिनेशन। तो भाई इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान देते हैं, कहने के तो 3 चीज़ें हैं, बट बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दिया बातों बातों में, तो भाई आपका एग्ज़ाम क्रैक होने का जो चांसेस है काफ़ी हाई हो जाता है, सिलेक्शन पक्का होने का चांसेस काफ़ी हाई हो जाता है। तो इन पर ध्यान दीजिए अभी से, फ्रॉम टुडे। अब हम बात करेंगे जो ऑफ़र की बात कर रहा था मैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में है, कि हमारे कोर्स के साथ आपको मिलता है मॉक टेस्ट फ्री। मॉक टेस्ट में बहुत सारे अमेजिंग फीचर है, क्या क्या आपको बताऊं। पहले कोर्स की बात करते हैं। 4 पार्ट कवर है जो आरआरबी जेईई में मेरे भाई आपके आने वाले हैं। 3 पार्ट में वीडियो कोर्स मिलता है, मैथ्स में, रीजनिंग में, जनरल साइंस में। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी 9, 10 दोनों का मैंने पढ़ा रखा है बहुत ही अमेजिंग तरीके से। एज वेल एज जीके का मिलता है पीडीएफ, कुछ पीडीएफ ऑलरेडी दे चुके हैं, कितना 15 के आसपास, और 20-25 पीडीएफ आपको देंगे ताकि आपका प्रिपरेशन और काफ़ी अच्छा हो पाए। वही पीडीएफ दे रहा हूँ जहाँ से सवाल पूछा गया है प्रीवियसली। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मॉक टेस्ट। इसकी बात करते हैं। मॉक टेस्ट 100+ आपको दे रहे हैं, और यहाँ पर हम करंट अफेयर्स दे रहे हैं जनवरी 2023 से, और अब तक जून तक अपडेट कर चुके हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर तक दे देंगे ताकि प्रिपरेशन बड़ा अमेजिंग हो पाए आपका। और आप देखेंगे यहाँ पर पूरा मॉक टेस्ट भरा पड़ा है, जितना दे सकते हो। जीके, फिजिक्स, एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स की बात कर रहे हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड रीजनिंग, एप्टीट्यूड सबका फुल लेंथ भी हमने टेस्ट दिया हुआ है। और इसमें फुल लेंथ अपडेट होगा जो पूरा 100 क्वेश्चंस का होगा, वो 5 आपको देंगे। एंड ऐसे ही मॉक टेस्ट का इंटरफेस रहता है, हिंदी इंग्लिश रहेगा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश में फ्रेम किया हुआ है। सोल्यूशन भी हिंदी इंग्लिश में रहेगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। ऐसे ही आप टाइमर और ये सब चीज़ें जैसे एग्ज़ाम देते हैं वैसे ही आपको फीलिंग आएगा। एज वेल एज आफ्टर सबमिटिंग द टेस्ट आपके पास ये ऑप्शन होता है, आप देखेंगे कितना आपका रैंक आ रहा है आउट ऑफ
1000, 800, 2000, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हमारे मॉक टेस्ट में हैं। एंड कितने क्वेश्चन आपने सही करा, कितना टाइम लगाया, ये सब आपको पता लगेगा। सो लेट मत करना, इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट कमेंट में जाओ, ज्वाइन करो और प्रिपरेशन को और बेटर करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।